देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री की। किसकी? ट्रिगोनोमेट्री की। ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंगल के बारे में। तो सबसे पहले बताइए एंगल क्या होता है। ठीक है, तो इट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ सर्कल। तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं एंगल। तो एंगल क्या होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ सर्कल। मतलब देखिए, ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है, ये मेरा सेंटर है, सेंटर से एक पॉइंट यहाँ है ये, और एक यहाँ से अगर मूव कर गए यहाँ तक, ठीक है, तो ये एंगल बनाया थीटा। ठीक, और ये ए टू बी मेरा आर्क लेंथ हुआ, ये हुआ क्या? आर्क लेंथ। ठीक, और ये क्या होता है? ये होता है मेरा रेडियस, जिसको आर से डिनोट करते हैं, और आर्क लेंथ को हम यहाँ पे एल से डिनोट करते हैं। अगर हमें थीटा चाहिए, थीटा एंगल क्या है, तो थीटा क्या है? थीटा इज इक्वल टू होगा एल बाई आर। ये हो गया थीटा। अब बात करेंगे कि इसका यूनिट क्या हो गया। तो देखिए, एंगल का यूनिट हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं, डिग्री में मेजरमेंट करते हैं, रेडियन में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूनिट आ रहा है वो क्या है? रेडियन में। एक बात समझ लीजिए, जहां पे अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, जैसे हम लोग जो नंबर पढ़ रहे हैं 1 2 3 जो नंबरिंग पढ़ रहे हैं, बेसिकली क्या है? ये है रेडियन। तो यहाँ जो थीटा इज इक्वल टू बोल रहे हैं एल बाई आर, जैसे हम बोल दें कि आर्क लेंथ एल इज इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर और जो रेडियस है वो है 2 सेंटीमीटर, तब आपको बताना है थीटा क्या है। तो थीटा क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया 2 3। तो ये जो 3 आया थीटा, ये कितना? 3 क्या बोलेंगे इसको? रेडियन। यूनिट लेस है, यूनिट तो खत्म हो गया, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? रेडियन। 3 रेडियन। ठीक है, तो ये हो गया थीटा को डिफाइन करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि एंगल, ये एंगल हो गया, एंगल का डेफिनेशन थीटा। अब देखेंगे कि एंगल पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। ठीक है, तो एंगल के बारे में अब देखेंगे कि एंगल कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। तो एक बात समझिए, सबसे पहले एंगल देखेंगे। तो एंगल देखने के लिए हमारे पास एक इनिशियल लाइन है और एक होगा टर्मिनल लाइन। ठीक है, दो लाइन से मिलके बनेगा। ठीक है, इनिशियल लाइन को IL से डिनोट करते हैं, टर्मिनल लाइन को TL से डिनोट करते हैं। अब इसी इनिशियल लाइन जो है, इसको अगर उठा के रोटेट किए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये टर्मिनल लाइन आ गया। तो ऐसे जो एंगल बनेगा थीटा, अगर इस इनिशियल लाइन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराया गया है, तो जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा। तो ये जो थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा वो क्या बनेगा? पॉजिटिव। इस एंगल को लेंगे क्या? पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है, अब अगर ये मेरा लाइन है, इनिशियल लाइन, ठीक है, इसको रोटेट कर दिए ऐसे, ठीक है, और ये एंगल बना यहाँ पे, तो ये बना क्या? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये बनेगा क्या? नेगेटिव। ठीक है, तो कैसे रोटेट किए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई के दिशा के साथ में अगर रोटेट कर रहे हैं तो ये देगा नेगेटिव एंगल, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देगा पॉजिटिव एंगल। तो यहां पर लिख लेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। एंगल क्या लेंगे? पॉजिटिव। अगर क्लॉकवाइज में है तो एंगल क्या लेंगे? नेगेटिव। तो आप समझ गए कि एंगल पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। ठीक है, एंगल जीरो भी हो सकता है क्या? तो बोलो हो सकता है। कब हो सकता है एंगल जीरो? जब इनिशियल लाइन एंड टर्मिनल लाइन
लाइज ऑन द सेम लाइन, मतलब कि जो इनिशियल लाइन है और टर्मिनल लाइन है दोनों एक ही लाइन पे आ गया है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे जीरो एंगल। जैसे इनिशियल लाइन ये हुआ मान लेते हैं, टर्मिनल लाइन ये आ गया, तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 रेडियन। ठीक, तो इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन दोनों सेम लाइन पे आ जाएगा तो उसको थीटा बोला जाएगा, जीरो लाइन। अब बात समझते हैं कि एंगल कितना हो सकता है। तो आप अगर 10th क्लास तक पढ़े हैं तो एंगल हम लोग देखते थे 10th क्लास में कि 180 डिग्री होता है, 360 डिग्री तक देखे थे, ठीक है। लेकिन अगर अगले क्लास में आप पढ़िएगा तो एंगल ज़्यादा भी हो सकता है। तो देखिए जो थीटा हो सकता है, थीटा वो एंगल लाइज करता है 0 से इनफाइनाइट के बीच में। अब बोलिएगा सर कैसे? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट भी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखते हैं इसमें कैसे, अगर एंगल माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लिख रहे हैं तो कैसे हम समझते हैं। तो देखिए एंगल अगर इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन कुछ इस तरह से बना रहा है थीटा एंगल, ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या बोला जाता है, एक्यूट। लेस देन 90 डिग्री है तो कौन सा एंगल बनाएगा, एक्यूट। ठीक, अगर 90 डिग्री एंगल बना दिया थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया तो क्या बनाएगा, राइट एंगल। बात समझ रहे हैं? अगर थीटा 90 डिग्री बना दिया तो राइट एंगल बनेगा, थीटा अगर 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल बनेगा। और अब जैसे देखिए थीटा अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया तो ये क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज। ठीक है, थीटा अगर 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो हो गया ऑब्ट्यूज। ये बात समझ में आया? अब देखेंगे कि अगर इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गया, मतलब इनिशियल लाइन ये था, घूमते घूमते टर्मिनल लाइन इधर आ गया, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो गया। कैसा हो गया, एक स्ट्रेट लाइन अगर बना लिया इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन, तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री। बात क्लियर है? अगर इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हो गया और एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कर दिया, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो ये कितना एंगल बनाया, 180 डिग्री। ठीक है, और अगर इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन जैसे ये ऐसे आ गया, ठीक है, टर्मिनल लाइन, लेकिन आपको रोटेशन बताना पड़ेगा, तो रोटेट कैसे किया है, ऐसे थीटा, ये थीटा क्या हो गया, ये थीटा जो हो गया 180 डिग्री से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 180 डिग्री से ज्यादा हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री से भी हो सकता है, 90 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है, और 180 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 360 डिग्री कब बोलेंगे, जैसे इनिशियल लाइन है, ठीक है, एक रोटेशन ये लिया और वापस से यहाँ पे आ गया, ठीक है, पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, इनिशियल लाइन एक रोटेशन कंप्लीट किया तो थीटा इक्वल टू क्या बोला जाएगा, यह बोला जाएगा 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया। बात समझ गए? अब देखिए ये तो पॉजिटिव में हो रहा है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो एंगल हम लोग क्या मेजरमेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं तो एंगल को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, और जब यही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे तो एंगल को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो एक बात समझिए, अगर ये इनिशियल लाइन है, ठीक है, इसको रोटेट किए एक टाइम 360 डिग्री, फिर रोटेट किए 360, फिर रोटेट किए 360, और रोटेट करते रह गए, बहुत बार रोटेशन लिए, तो वो थीटा कहां तक अप्रोच कर गया, तो थीटा अप्रोच कर गया इनफाइनाइट को। बात समझ गए? मतलब आप रोटेशन ले रहे हैं, लेते जा रहे हैं, बहुत बार रोटेशन अगर आप ले लिए तो थीटा कहां को अप्रोच कर गया, इनफाइनाइट को। अप्रोच है इनफाइनाइट, ठीक है, एक्चुअल इनफाइनाइट मतलब अनंत, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये कैसा दिया, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहे हैं तो नेगेटिव देगा। अब अगर वही थीटा, इनिशियल लाइन ये है, ठीक है, अब इसको घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घुमाते जा रहे हैं, रोटेशन लेते जा रहे हैं, तो थीटा कहां से अप्रोच करेगा, ये थीटा ये अप्रोच कर गया माइनस इनफाइनाइट को जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेगा तो, और ये थीटा अप्रोच कर जाएगा प्लस इनफाइनाइट को, ठीक है, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा। तो
इसीलिए बोला गया है कि थीटा का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, उसके बीच का सारा वैल्यू हो सकता है। तो ये एंगल के बारे में हम लोग समझे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एंगल किस किस चीज में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए एंगल जो होता है मेजर करते हैं, कैन बी मेजर डिग्री में करते हैं और रेडियन में करते हैं, ठीक। डिग्री और रेडियन में जनरली हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो बात समझते हैं कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशंस है। तो देखिए सबसे पहले ये एक लाइन है इनिशियल लाइन, ये है टर्मिनल लाइन, ठीक। जब इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन दोनों एक अपोजिट में हो जाता है और एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करता है, स्ट्रेट लाइन बन जाता है, तो अभी बताया गया कि ये जो एंगल बनेगा 180 डिग्री बनेगा और इसी के इक्वल टू में हम लोग बोलते हैं कि ये कितना रेडियन बनेगा, तो पाई रेडियन बनेगा, ठीक। तो इसका मतलब हुआ कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। बात क्लियर हो गया, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। अब देखिए कहीं कहीं रेडियन लिखा हुआ रहेगा, कहीं कहीं पाई के ऊपर सी लिखा हुआ रहेगा, तो ये रेडियन ही समझना है। सी मतलब रेडियन का ही सिंबल है। अब देखिए हम लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 90 का वैल्यू भी हम लोग पढ़े हैं कि ना पाई बाई 2 होता है। उसी तरह से अगर इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। इधर भी डिवाइड किए तो इधर भी डिवाइड किए, बात समझ में आ गया। अब अगर यहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 360 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा। तो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन हो गया। और भी अगर कुछ आप निकालना चाहते हैं, जैसे 30 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 3 से यहाँ भी डिवाइड कर दिए और यहाँ भी डिवाइड कीजिए तो ये होगा 30 डिग्री, और यहाँ पे 3 से डिवाइड किए तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 6, ठीक है। 3 से डिवाइड कर दिए, पाई बाई 2 था, 3 से डिवाइड कर दिए, पाई बाई 6 हो गया। मतलब 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6, ये भी पता चल गया आपको। तो कैसे हम लोग निकालेंगे रेडियन और ये डिग्री, वो आपको पता चल गया। जनरली ये सब वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ 180 डिग्री पाई होता है, 90 डिग्री, वो दिमाग में आपको बार बार रिवाइज कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब कन्वर्जन भी आता है कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कीजिए और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, उसको कैसे हम लोग समझेंगे। तो देखिए इसमें अगर हम बता रहे हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन, ठीक। और अगर हमें 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 30, ये क्या में आएगा, रेडियन। इससे काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 3 से काटे तो 6, तो कितना आ गया, पाई बाई 6। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि पाई बाई 6 इक्वल टू कितना होता है, 30 डिग्री। बात क्लियर है, पाई बाई 6 इक्वल टू 30 डिग्री। ये डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन हो गया। मतलब अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अगर डिग्री को देखिए पाई बाई 180 से, अगर हम आपको बोलते हैं कि 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, कितना रेडियन होगा, तो क्या करते हैं 45 इंटू पाई बाई 180, ये कर देते। तो यहां से इसको काटते तो 4 टाइम कट जाता तो पाई बाई 4 हो जाता। तो अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब उसके उल्टा में चलते हैं। ये एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि 30 डिग्री को हम लोग कैसे कन्वर्ट किए, ठीक है। 45 डिग्री को क्या किया, 45 इंटू पाई बाई 180, तो रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ये क्या आ गया, रेडियन में। अब उसके उल्टा चलते हैं कि अगर हम ये देखें कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई, ठीक है। और अगर हमें चाहिए पाई बाई 3 रेडियन का वैल्यू, तो क्या करेंगे, पाई बाई 3 को 180 बाई
180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या दे देगा डिग्री में, ये रेडियन है और डिग्री में देगा, पाई से पाई कट गया 60, तो 60 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया π/3। तो अभी भी समझ में आया कि डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, तो कितने से मल्टीप्लाई करेगा, अगर रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 180 बाई पाई। और अगर डिग्री टू रेडियन करना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, π/180 से। बात समझ में आ गया। डिग्री टू रेडियन करना है तो π/180 से, और रेडियन टू डिग्री करना है तो 180 बाई पाई से। ठीक, अब हम लोग कुछ समझते हैं जो बेसिक चीज है क्वाड्रेंट के बारे में। ठीक है, क्वाड्रेंट के बारे में, क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले क्वाड्रेंट्स समझते हैं। क्वाड्रेंट्स क्या होता है, बेसिकली जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो आपका है, ठीक, चार पार्ट में बट गया। ठीक है, ये चार पार्ट में बट गया, तो ये जो बटा 0 से 90 डिग्री, मतलब कि 360 डिग्री को आप कितने पार्ट में बांटे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो देखिए, ये 360 डिग्री हो गया, यहां से स्टार्ट किए एक पूरा सर्कल 360 डिग्री, इसको बांट दिए कितने में, चार पार्ट में, चार इक्वल पार्ट में। एक इक्वल पार्ट कितना हुआ, ये 90 डिग्री का होगा, तो 0 डिग्री यहाँ है। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो 90 डिग्री पॉजिटिव में लेंगे, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 270 डिग्री, और ये हो गया वापस से फिर 360 डिग्री। कैसा लिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट लिए थे। अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट लेंगे तो ये हो जाएगा 0 डिग्री, ये हो जाएगा -90 डिग्री, ये -180 डिग्री, और ये -270 डिग्री, और ये हो जाएगा -360 डिग्री। क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लेते हैं, नेगेटिव एंगल होता है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, एंगल पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यहां से 0 डिग्री से 90 के बीच में जो भी फंक्शन आएगा, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के क्या क्या होता है पहले उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, ये होता है साइन थीटा, कॉस, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो अच्छा, इसके बारे में हम लोग ये भी समझेंगे कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही क्यों होता है। अगर उसको जानना चाहें तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ये। ट्रिगोनोमेट्रिक क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 ही क्यों होता है, इसके बारे में अगर समझें तो देखिए, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग लगाते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते हैं। ठीक है, तो ये ABC ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, ABC मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, समझिएगा। तो बेस हो गया ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये, और ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक, तो अगर हम ये थीटा लेते हैं, ये थीटा लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है और ये बेस होता है, और अगर ये थीटा लेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा हाइपोटेनस जो होगा एंगल, वो राइट एंगल ट्रायंगल के जस्ट सामने जो होगा, राइट एंगल जो होगा, राइट एंगल के सामने जो एक साइड होगा, राइट एंगल ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के जो सामने जो साइड होगा वो होगा हमेशा हाइपोटेनस। तो एक बात बताइए, हम लोग जो साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा वो लिखते हैं क्या, P/h। कॉस थीटा क्या लिखते हैं, B/h। टेन थीटा क्या लिखते हैं, P/b। ठीक, उसी तरह से हम आगे अगर बात करें तो सेक थीटा क्या लिखते हैं, सेक थीटा कोस का उल्टा होता है h/b। ठीक, और कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होगा आपको h/p। ठीक, और कोट थीटा आपका क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा आपका b/p। तो देखिए, साइन का उल्टा कॉसेक है, कोस का उल्टा सेक है, और टेन का उल्टा कोट है। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको बताया। अब जो तीन गो है P, B और H, तीन साइड है राइट एंगल ट्रायंगल का।
अगर दो दो का पेयर बनाया जाए, अगर दो दो का पेयर बनाया जाए, पी बी लेकर के फिर बी एच लेकर के, तो कितना पॉसिबिलिटी पेयर है? तो उसका पॉसिबल पेयर 6 ही है, 6 पेयर पॉसिबल है। ठीक है, 6 पेयर ही बनेगा। इसीलिए हम लोग 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि दो दो का अगर पॉसिबिलिटी लिया जाए तो 6 पेयर ही बनने वाला है, तो 6 पेयर ही पढ़ते हैं। अब ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्वाड्रेंट्स में आते हैं। इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो साइन और कॉसेक इसमें पॉजिटिव होता है। ठीक है, बाकी बात सब क्या होता है? नेगेटिव होता है। थर्ड में बात करें तो टेन और कोट इसमें पॉजिटिव होता है, बाकी बात नेगेटिव होता है। फोर्थ में बात करें तो कॉस और सेक इसमें पॉजिटिव होता है, बाकी बात क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक, अब बात करें कि ऐसा क्यों होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। तो देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर यहाँ पे हम कोई ट्रेंगल बनाते हैं, ऐसे राइट एंगल ट्रेंगल, तो इसमें बेस भी पॉजिटिव है, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव, हाइपोटेनस तो पॉजिटिव है ही है, और पी भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, तो ये टोटल पॉजिटिव है। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन नेगेटिव, साइन और कॉसेक नेगेटिव होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए साइन और कॉसेक नेगेटिव क्यों होता है, हम इसको मिटा के फिर से आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए राइट एंगल ट्रेंगल मेरा बन गया ऐसा, ये 90 डिग्री। तो देखिए ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना, हाइपोटेनस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पढ़ चुके हैं कि h इक्वल टू रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो स्क्वायर किसी भी सम का अगर रूट निकालेंगे तो ये ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो p परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया, अगर नेगेटिव भी रहा तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव भी रहा तो पॉजिटिव होगा, उसका रूट निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए हाइपोटेनस कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक, तो यहां पर नेगेटिव कौन आ गया? बी, पी तो ठीक है। अब देखिए जहां जहां बी का रिलेशन है वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, और जहां बी का रिलेशन जिसमें नहीं है वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो देखिए बी का रिलेशन कॉस में है, साइन में रिलेशन है क्या? बी का नहीं है, तो इससे ये पॉजिटिव आएगा। कॉसेक में बी का रिलेशन है क्या? नहीं, एच और पी का है, इसीलिए पॉजिटिव आएगा। जहां जहां बी का रिलेशन है वहां नेगेटिव आएगा। ठीक, उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देख लें तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर क्या बनेगा? ट्रायंगल अगर आप बनाना चाहेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, 90 डिग्री एंगल यहाँ पर बनेगा। तो बी भी नेगेटिव है इसमें और पी भी नेगेटिव है, तो जहां पे पी और बी दोनों नेगेटिव आ गया तो पी बाई बी करेंगे तो कट जाएगा, तो नेगेटिव तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो पी बाई बी किस में आता है? टेन में आता है और कोट में आता है, तो दोनों नेगेटिव, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, कट के क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसलिए टेन थीटा और कॉट थीटा इसमें क्या होता है? पॉजिटिव, बाकी बात सब क्या होता है? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बात करें कोसेक और सेक पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? तो इसके लिए भी थोड़ा सा समझ देखिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक और सेक पॉजिटिव होता है। इसका क्या रीजन है कि अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल आप यहाँ पे बनाते हैं 90 डिग्री होता है, तो बी आपका तो पॉजिटिव है लेकिन पी क्या है? नेगेटिव है। एच तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो जहां जहां पी रिलेशंस है, पी वाला, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो पी वाला रिलेशंस में कौन कौन सा है? तो पी में है साइन, जिसमें पी रिलेशन नहीं है वो होगा पॉजिटिव। जैसे सेक में देखिए पी का रिलेशंस नहीं है, और कॉस में देखिए पी का रिलेशंस नहीं है, तो वो हो जाएगा क्या? पॉजिटिव। तो सेक और कॉसेक, सेक और कॉस इसमें क्या होता है? पॉजिटिव, बाकी बात सब क्या होता है? नेगेटिव। ये बेसिक इंफॉर्मेशन था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अलावा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के अलावा, और इससे समझाने में हम और बेटर कर सकते हैं, हम अपना इम्प्रूवमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू।